सभी इंजन्स खड़े हुए हैं जो रिटायर्ड इंजन है। ये देख सकते हैं, ये रस्टेड इंजन ही है और सबके ऊपर में उनकी डिटेल्स मेंशन है। और मैक्सिमम वो वाले इंजन्स भी हैं जो मिनिएचर अभी हमने म्यूजियम के अंदर में देखे थे। ये इंजन सन 1870 के अंदर में बन करके रेडी हुआ था और इसकी जो पहली राइड है, ये इंजन है जो सन 1907 के अंदर में यूके मैनचेस्टर से इंपोर्ट किया गया था। ये इंजन सन 1929 के अंदर में भारत में लाया गया था। ये बोगी सन 1929 के अंदर में एक चलता फिरता सैलून हुआ करती थी। उस टाइम की बोगी का साइज आप देख सकते हैं कितना छोटा है। ये रोटेटेड ब्रिज दिखाई दिया जो कि रेलवे का, इसको कभी मैसूर के अंदर में बनाया गया था। और ये है पटियाला स्टेट मोनोरेल जो कि सिर्फ पटियाला के लिए ही चलाई गई थी, स्पेशल ट्रेन है ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। तो चलो दुनिया देखें। आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के अंदर में और दिल्ली के अंदर में देखने जा रहे हैं आज हम रेल म्यूजियम। और इस समय हम खड़े हैं रेल म्यूजियम के अंदर में और यहाँ जानेंगे हम रेलवे का इतिहास और रेलवे का होने वाला फ्यूचर क्या है। दोनों चीज़ें हमें देखने के लिए एक ही जगह पर मिलेंगी और साथ ही साथ हम यहाँ पर टॉय ट्रेन को भी राइड करेंगे, एंजॉय करेंगे उसकी जर्नी को भी। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और करते हैं इस राइड को एंजॉय। अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले आपको दिखेगा ये जॉन मॉरिस फायर इंजन जो कि फायर के लिए कभी बनाया गया था। मैं दिखाता हूँ, सामने में ग्लास से इसको कवर कर दिया गया है तो रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। आई थिंक सो प्रॉपरली देख पाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी कैमरा में, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से विजुअल्स को बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी इस टाइम पर इसकी कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। ये इंजन वगैरह जो है अंदर में सब खोल के रखा हुआ है। तो आई थिंक सो हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हो कि इसको यहीं पर ही दोबारा चलाया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दीवारों के ऊपर में देखने के लिए रेलवे के सपोर्ट के थ्रू जो गाने रेलवे लाइन्स या रेलवेज के अंदर में जो शूट किए गए हैं उनकी भी कुछ आर्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे ये शाहरुख खान की एक मूवी हुआ करती थी, नाम तो मुझे याद नहीं है बट ये सॉन्ग याद है, चल छैया छैया, तो उसको यहाँ दिखाया गया है। और उसके बाद एक और ये है, तो ये तो राजेश खन्ना है। एक्ट्रेस कौन सी है मुझे नहीं पता। एक्ट्रेस का नाम जिनको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये गाने का नाम है हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, तो ये गाना है। और एक्ट्रेस मुझे नहीं पता, एक्टर तो राजेश खन्ना लग रहे हैं देखने में। तो इस टाइप की भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ मिल जाएंगी। और रेलवे से रिलेटेड तो जब म्यूजियम ही रेलवे का, तो हर चीज़ तो मिलेगी यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड ही देखने के लिए। और ये है रेलवे का, देखिए ऑफिस, जो कि एक रेलवे की ही एक बोगी में बनाया गया। देखिए कितना यूनिक है ऑफिस ही है, ये देखिए। तो यहीं आपको अंदर खाने के लिए भी मिल जाएगा, जैसे ये है। प्लेटफॉर्म हो चुका है खाली, प्लेटफॉर्म पे आएगी दूसरी ट्रेन। ये रैंप से ऊपर जाना है आपको। और ये सामने में ध्यान लगा लीजिए, ये फोनेक्स का इंजन खड़ा है जस्ट बिल्कुल इसी के सामने में। ये है ऊपर रेलवे की कैंटीन, बट इसके लिए आपको एक चढ़ाई चढ़ के जानी पड़ेगी। भाई जो लोग ओल्ड एज हैं वो लोग नहीं जा सकते हैं। तो फाइनली हम रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं और ये देख सकते हैं, ये है अंदर का एम्बियंस।
और यहाँ पर ट्रेन के थ्रू फूड डिलीवरी की सर्विसेज भी हैं, बट फिलहाल वो अभी वर्किंग में नहीं है। और ये है रेस्टोरेंट का मेन्यू, जिसमें आप आइटम्स को और प्राइजेस को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और मेन्यू प्राइजेस में जीएसटी एक्स्ट्रा है। और हमने कर दिया है अपने लिए मसाला डोसा ऑर्डर, और हमारा ऑर्डर आ चुका है। और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा इस फूड का टेस्ट है। अगर हम इसको प्राइस से कंपैरिजन करें तो प्राइस के अकॉर्डिंगली इसका टेस्ट बिल्कुल बेकार है। और अगर हम प्राइस को इग्नोर करते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल रोड साइड वाला है। आपको 50-60 रुपए में ऐसा डोसा रोड साइड पे कहीं भी मिल जाएगा, बट हमें ये पड़ा है 200 रुपए में, इंक्लूडिंग जीएसटी। और ये रहा रेस्टोरेंट का बैक साइड। रेस्टोरेंट के लिए देखिए मैं ये रिव्यू करूँगा कि भाई रेट जो हैं वो इनके हल्दीराम वाले हैं, बट खाने का क्वालिटी और बात करें हम अंदर के एम्बियंस की, वो बिल्कुल रोड साइड वाला एकदम वो। तो जो भी यहाँ के अधिकारी हैं या हमारे रेलवेज़ के मिनिस्टर हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों के ऊपर में ज़रूर ध्यान दिया जाए कि यहाँ पर जो चार्जिंग है ना वो बहुत ओवर चार्जिंग है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्राइस। मतलब ओवर चार्जिंग क्या, उन्होंने तो अपने मेन्यू के अंदर में रेट लिखे हुए हैं, बट प्राइजेस जो हैं वो बिल्कुल हल्दीराम वाले प्राइजेस हैं। इन चीज़ों के ऊपर में ध्यान दिया जाए। अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराइए। चार्जेस हाई फाई ले रहे हैं और फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है अंदर। इनफैक्ट के अंदर में एसी भी सिंगल एक एसी लगा हुआ है इतने बड़े पवेलियन में, और पूरे में बाकी 3-4 कूलर्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से सफोकेशन है अंदर में बहुत ज़्यादा। हल्दीराम वाला है, प्राइस चार्ज करो तो एटलीस्ट हल्दीराम वाला एम्बियंस भी दे दो। फाइनली अभी हमारी ट्रेन जो है वो स्टेशन से चल पड़ी है, आप देख सकते हैं। तो स्टेशन को अलविदा करते हुए निकलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। और इस राइड के ऊपर में क्या क्या व्यूज़ आते हैं वो देखते हैं। ये सभी इंजन्स खड़े हुए हैं जो रिटायर्ड इंजन है, ये देख सकते हैं, ये रस्टेड इंजन ही है। और सबके ऊपर में उनकी डिटेल्स मेंशन है। और मैक्सिमम वो वाले इंजन्स भी हैं जो मिनिएचर अभी हमने म्यूजियम के अंदर में देखे थे। ये वही क्रेन है, आई थिंक सो ये 10 टन वाली क्रेन हो गई है। आपको प्रॉपर पूरी ट्रेन वाली फीलिंग आएगी इसके अंदर में राइड करके। अगर आप कहीं ट्रेन की लंबी जर्नी पे नहीं जाना चाह रहे हैं, स्क्रीन देख कैसी आ रही है। तो ये, और उधर भी देखिए आप, ये रही वो बड़ी वाली जो 120 टन वाली क्रेन हो रही। और अभी इन सबको हम पैदल भी आएंगे देखने के लिए, बट अभी हम ट्रेन की राइड के थ्रू देख रहे हैं इसको, और अगेन इसको दोबारा करके एक्सप्लोर करेंगे। वॉल्स के ऊपर में भी ट्रेन के डिजाइन का पेंट किया हुआ है, देखने में ऐसा लग रहा है तो साथ में कोई ट्रेन चल रही है। आप देख सकते हैं, बहुत ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस है ये। अगर आप कहीं भी इन गर्मियों की छुट्टी के अंदर में लॉन्ग ट्रिप के ऊपर में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप एक शॉर्ट ट्रिप ये ट्रेन राइड का रेल म्यूजियम में आकर के एंजॉय कर सकते हैं। और ये सारा एक्सपीरियंसेस है, देखिए ये सब ट्रेन है, ये इंजन खड़े हैं, ये तो ये आ गई टनल। ये देखिए ये टनल, और अब हम आ चुके हैं टनल के अंदर। ये साउंड सुन सकते हैं लोगों का। और ये अभी टनल हो चुकी है क्रॉस। तो आपको रियलिस्टिक व्यूज और रियलिस्टिक एंटरटेनमेंट, रियलिस्टिक एडवेंचर मिलेगा इस ट्रिप के ऊपर में। अभी सामने में एक और टनल आ रही है, छोटी सी टनल है वो दिख रही है, बट आई थिंक सो इसके अंदर से ये ट्रेन नहीं जाएगी, क्योंकि ये इसके लिए एक और ट्रैक है, ये छोटा वाला, इस ट्रैक से वो निकलती है। बट टनल मैं आपको दिखाता हूँ अभी, वो है ये टनल, ये रही। बट ये टनल बहुत छोटी है, तो इसके अंदर से इस ट्रेन का क्रॉस हो पाना पॉसिबल नहीं है।
अच्छी है राइड? अब इस साइड तो पूरा आपको ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगा ये, बट इस साइड में आपको काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस, अलग अलग चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एक ये यार्ड बना है, वो आर्टिफिशियल यार्ड है ये, जो ट्रेन स्टेशन के नियर बाय जो बड़े स्टेशन होते हैं उनके पास में बने होते हैं यार्ड्स। तो फाइनली हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचने वाले हैं। ये राइड जो है लगभग 5 से 6 मिनट के करीब की राइड होती है, एक सिंगल राइड, और 20 रुपीज़ इस राइड का चार्जेस है। अगर आप रेल म्यूजियम आ रहे हैं तो और सामने से ही देखिए ये मेन गेट, ये जहाँ से हमने एंट्री की थी और यहीं से एग्जिट होगा। तो अगर आप रेल म्यूजियम आ रहे हैं तो आप इस राइड को ज़रूर करें। मेन गेट पे इसकी टिकट आपको अलग से लेनी पड़ेगी, 20 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की एंट्री टिकट है। बहुत बहुत अच्छा है ये राइड। ये देखिए, ये आपको सारे ऐसे इंजन्स वगैरह, अगर आप पैदल नहीं घूमना चाहते हैं तो इस राइड के थ्रू भी आप घूम करके ये सभी इंजन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये नीलगिरी कोच, और ये आ गया म्यूजियम जंक्शन लास्ट, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। फाइनली उसी स्टेशन पे हम पहुँच चुके हैं। ये सभी पब्लिक अगेन राइड के लिए खड़ी है। ये इंजन सन 1870 के अंदर में बन करके रेडी हुआ था, और इसकी जो पहली राइड है वो 1 मार्च सन 1900 को हरिद्वार से लेकर के देहरादून तक चली थी ये ट्रेन। ये तो ये इंजन, उस जर्नी का इतिहास आज भी यहाँ पर खड़ा है। तो कभी ट्रेन के ट्रैक्स के ऊपर में चलता था, बट आज वो म्यूजियम में खड़ा है। ये इंजन है जो सन 1907 के अंदर में यूके मैनचेस्टर से इंपोर्ट किया गया था, और 1907 के अंदर में ये रेलवे ट्रैक्स के ऊपर में चलता था। और हर इंजन के बैक साइड में या फ्रंट साइड में ऐसे उस इंजन के बारे में लिखी हुई इंग्लिश और हिंदी में, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, वो उसकी डिटेल्स आपको लिखी मिल जाएंगी, जहां आप इसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक और ये इंजन है, और ये तो बहुत ही विशाल इंजन है। इसके टायर्स आप देख सकते हैं। आज के जो इंजन और ट्रेन जो हैं उनके टायर्स तो बहुत छोटे होते हैं, बट इनका जो टायर भी है ना भाई, ये वाला जो टायर है, ये वाला, ये 6 फीट से भी बड़ा टायर है। 6 फीट से बड़ा टायर, सोचिए। तो उस टाइम के जो इंजन्स थे वो बहुत हैवी थे और साइज़ में बहुत बड़े थे, बट आज की डेट में जो है वो चीज़ें आधुनिक हो चुकी हैं। तो चीज़ें तो हैवी हैं, बट साइज़ में कम्पैक्ट कर दी गई हैं उनको। कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर में चीज़ें अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। ठीक है, देश तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है। अभी इस म्यूज़ियम के अंदर में जितने भी इंजन और ये बोगी खड़ी हुई है ना, सभी का मेंटेनेंस का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप। और आई होप सो ये अगले 1-2 महीने के अंदर में बन के रेडी हो जाएंगे, तो ये एक अलग ही नए अवतार के अंदर में आ जाएंगे। बट पुरानी लुक एंड फील इसको प्रॉपर दी जा रही है, जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ, मैं फील कर पा रहा हूँ। तो पुरानी लुक एंड फील प्रॉपरली दी जा रही है इनको, और बहुत सारी, लगभग आई थिंक सो 40% से अबव इंजन का और बोगियों का मेंटेनेंस चल रहा है अभी। ये इंजन सन 1929 के अंदर में भारत में लाया गया था, और इसको बॉम्बे टू बड़ौदा इसकी जर्नी हुआ करती थी। ये देखिए कितने आधुनिक चीज़ें थी उस टाइम पर भी हमारे देश में। बेशक हम विदेशों से ला रहे थे, पर आज की डेट में हमारी कंट्री विदेशों को ट्रेन के कोचेस बना बना करके दे रही है, ट्रेन के इंजन्स बना करके बेच रही है। तो ये है आज का आधुनिक भारत, विकसित भारत। ये जो बोगी अभी आप देख रहे हैं, ये बोगी सन 1929 के अंदर में एक चलता फिरता सैलून हुआ करती थी। सोचिए उस टाइम के लोगों के जो शौक थे, मतलब अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, अंग्रेज़ किस तरीके से हमारे ऊपर में शासन किया करते थे और कैसे उन लोगों को शौक हुआ करते थे। सन 1929 में भी इस ट्रेन के अंदर में एक सैलून हुआ करता था। ये देखिए, ये लकड़ी का कोच है ये, और ये उस टाइम का फर्स्ट क्लास है। देखिए ये, मतलब फर्स्ट क्लास भी जो है वो कैसा होता था। ये लकड़ी का बाहर, ये आई थिंक सो सिक्योरिटी वाले कोई बैठते होंगे, यहाँ रेलवे स्टाफ बैठता होगा बाहर। और इसका जो नाम है वो है मयूरभंज कोच, हिंदी में कहेंगे तो मयूरभंज डब्बा, बट कौन से ईयर का है वो कहीं मेंशन नहीं है। तो बट हुआ ऐसा करता था फर्स्ट क्लास। आज की डेट में इंडियन रेलवेज़ ने इतनी तरक्की कर ली है कि इससे अच्छे हमारे थर्ड क्लास कोचेज़ हैं। ये है देखिए वो क्रेन्स, जो ट्रेन्स के बॉक्सेस को, मतलब कोचेस को और इंजन्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम करती हैं। अभी आई थिंक ये इससे बड़ा है या छोटा है, अभी देखते हैं आगे चल करके।
इससे बड़ा वाला भी एक और अवेलेबल है। और ये रही सेकंड क्रेन। ये देख सकते हैं आप, सबका मेंटेनेंस चल रहा है, प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है। तो मैं बता रहा हूँ कि अगले 2 से 3 महीने में ये सब चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। और जब आप आएंगे, हाँ ये क्रेन जो है ना, ये बड़ी वाली क्रेन है 120 टन वाली। छोटी वाली क्रेन भी पीछे है। फिर वो एक ये क्रेन है जिसका कुल वजन जो है वो 102 टन है। मैं इस क्रेन को यहाँ से दिखाऊँ ज़रा। एक 102 टन वेट है इस क्रेन का। और ये सभी कोचेस के अंदर में पीछे में ये डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है यहाँ भी। तो थोड़े से विजुअल्स समझ में नहीं आएंगे, एक बार रेडी हो जाएंगी तो इनका जो लुक आएगा निकल करके वो बड़ा यूनिक होगा। तो अब एक बार चलते हैं एक साथ में इन सभी इंजन्स को एक बार देख लेते हैं, बिकॉज सबकी डिटेल में बात कर पाना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये व्लॉग जो है फिर बहुत बड़ा हो जाएगा अगर इसकी डिटेल्स के अंदर में हम बात करेंगे तो। बाकी जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सभी की डिटेल्स लिखी हुई मिलेंगी। और अभी तो जैसा आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो मेंटेनेंस की वजह से बहुत सारी ट्रेन्स की बाहर की लुक एंड फील जो है वो बिगड़ी हुई है। बट आने वाले 2 महीने 3 महीने के अंदर मुझे लगता है कि ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और तब जो इसकी लुक निकल करके आएगी ना, वो बड़ी यूनिक लुक आएगी, बड़ी एलिगेंट लुक आएगी निकल करके। आप इधर भी देख सकते हैं, ये ट्रेन के इंजन्स खड़े हैं। ये इंजन का नाम है बिदान। तो बहुत बड़ा म्यूज़ियम है ये। आपको ये मान लीजिए कि अगर पूरा म्यूज़ियम घूमना है ना और अच्छे से चीज़ों को समझना है तो 7 से 8 घंटे आपको चाहिए ही चाहिए इस म्यूज़ियम में घूमने के लिए। और इधर में देखिए, ये पीछे में इंजन एक खड़ा हुआ है। ये तो सबसे पुराना इंजन लग रहा है मुझे कुछ, ये इसकी हालत ऐसी है, ये देखिए। और ये यहाँ पर ना ये छोटे छोटे ट्रैक्स भी बना रखे हैं। वो जो टॉय ट्रेन आपने देखी उससे भी अलग ही कुछ ट्रैक्स हैं ये। और ये यहाँ पर एक आर्टिफिशियल स्टेशन बनाया हुआ है। मतलब आपको पूरा ऐसा लगेगा कि आप किसी रेलवे स्टेशन पर हैं और रेलवे को ना अच्छे से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि रेलवे क्या है। मतलब अभी तक तो क्या होता है कि हम लोग ट्रेन में बैठे एक जगह से और दूसरी जगह निकल गए, पर नहीं, यहाँ पर आप रेलवे को अच्छे से समझ सकते हैं। ये रहा बीकानेर का रेलवे स्टेशन। तो समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, समय चाहिए लगभग 8 घंटे कम से कम अगर डिटेल में समझना है तो। और अगर आप चलते चलते थक भी जाते हैं तो इस स्टेशन के ऊपर में जो चेयर्स हैं वो बिल्कुल रियल हैं, ओरिजिनल हैं। आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो बैठने की व्यवस्था भी प्रॉपर है यहाँ पर। मतलब बहुत जगह पर ऐसी बेंचेस वगैरह लगी हुई हैं, तो मतलब आप रेस्ट आराम से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अब, ये सब जगह पर ना इसका ये मेंटेनेंस का ही काम चल रहा है ये। तो मैंने अभी स्टाफ से भी पूछा तो वो बता रहे हैं कि अगले 2 महीने में हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ 2 नहीं, चलो 3 महीने में मान लो कि कंप्लीट हो जाएगा। बट वो ये कह रहे हैं कि हम इसको एक्सटीरियर से ही सिर्फ पेंट कर रहे हैं, इंटीरियर को तो हम छेड़ ही नहीं रहे। बिकॉज इंटीरियर को छेड़ने का मतलब ये है कि सारी रियलिटी जो है, रियलिस्टिक जो लुक्स हैं वो सबको ख़राब कर देना, ख़त्म कर देना। तो वो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ये देखिए नॉर्दर्न रेलवे का एक और इंजन, एनआर से आई थिंक सो नॉर्दर्न रेलवे ही होता है। तो क्योंकि डिटेल कहीं लिखी नहीं है तो इसलिए मैंने खुद से बताया कि एनआर नॉर्दर्न रेलवे। और ये उस टाइम की कोई एस्थेटिक बोगी है। उस टाइम की बोगी का साइज़ आप देख सकते हैं कितना छोटा है ये एक जगह से जो दूसरी जगह पर सामान लगेज लेके जाने वाले जो कोचेस होते हैं, ये वो कोचेस हैं ये। बट आज की डेट में उन कोचेस का साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इंडियन रेलवे ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। अच्छा, यहाँ पर जो ये वाला ट्रैक देख रहे हैं ना, मैंने स्टाफ से भी पूछा यहाँ पर, इसके ऊपर में ना एक मिनिएचर ट्रेन जो चला करती थी पहले कभी, बट जो कि आज की डेट में चलनी बंद हो चुकी है। तो ये उसी का ही ट्रैक बिछा हुआ है। आई होप सो कि फिर दोबारा कभी ये ट्रेन चालू हो मिनिएचर और हमें देखने के लिए मिले। और सही वहीं पर ही साथ में थोड़ा आगे चलते चलते ही ना एक हमें ये एक रोटेटेड ब्रिज दिखाई दिया जो कि रेलवे का, इसको कभी मैसूर के अंदर में बनाया गया था रियलिटी में। ये उसी का आर्टिफिशियल ब्रिज बनाया है यहाँ पर। और इसका रीज़न ये होता था कि जो स्टीम के जो इंजन होते हैं, जो भाप के जो इंजन होते थे ना, वो एक ही डायरेक्शन के अंदर में दौड़ पाते थे। वो उनको एक डायरेक्शन से मतलब जैसे घुमाना होता है, आज के इंजन एक पटरी से दूसरी पटरी पे घूम जाते हैं, वैसा नहीं हो पाता था। तो इसको क्या होता था कि इस ब्रिज को ना घुमा करके दूसरी डायरेक्शन में, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इसकी पटरी जो है वो यहाँ पर कनेक्टेड है, ये रही। अब अगर ट्रेन को 4 फीट दूसरी वाली पटरी पर जाना है, मान लीजिए कि ये रही ये पटरी, इस पे आना है, तो वो घूम नहीं सकते थे इस पुराने वाले इंजन।
तो इसीलिए इस ट्रैक को वहाँ से ला करके इस ट्रेन को और इस ट्रैक के ऊपर कनेक्ट कर दिया जाता था इस ब्रिज के थ्रू, क्योंकि इस ब्रिज के नीचे में भी पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है, व्हील्स लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मतलब एक रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश की गई है। ये है तो आर्टिफिशियल, बट पूरा रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश की गई है इस ब्रिज को। तो घुमा करके ट्रेन को इस पटरी से इस पटरी पे शिफ्ट कर दिया जाता था। अगर मान लीजिए उस ट्रेन को उस पटरी पे नहीं जाना है, इस पटरी पे आना है वहाँ से, तो उस ब्रिज को घुमा के यहाँ कनेक्ट कर दिया जाता था और ट्रेन जो है दौड़ करके इस पटरी पे चली जाती थी। और अगर मान लीजिए उस पटरी पे भी नहीं जाना है, तो ये रही यहाँ पर एक और पटरी, इस पटरी पे कनेक्ट कर दिया जाता था। तो इस टाइप से यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे उस ज़माने में भी इतनी आधुनिक चीज़ें हुआ करती थीं, बट आज की डेट में इनकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन रेलवे के जो इंजन्स हैं वो अपने आप में सक्षम हैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए, तो इसीलिए अब इन ब्रिजेस को नहीं बनाया जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर एक और स्टेशन बना रखा है जो कि बड़ा एस्थेटिक लुक में बनाया गया है स्टेशन को ना। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेशंस हैं, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं अगर चाहें तो मतलब इंटरटेनमेंट के लिए फुल एंजॉय आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप आएंगे तो ये देखिए अभी इसका मेंटेनेंस चल रहा है पूरा, ये जहाँ से कोई बॉडी ख़राब है उस बॉडी पार्ट को रिपेयर किया जा रहा है। और ये पेंट होने के बाद में पता भी नहीं चलेगा कि कहीं से कुछ रिपेयरिंग हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि जो मैकेनिक्स होते हैं वो उसको ऐसा कर देंगे एकदम कि वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये सामने में लोटस टेम्पल और ये दिल्ली दिखाई गई है यहाँ पर। ये दिल्ली का, पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है ये सामने में जो देख रहे हैं ना आप, ये रहा, ये पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन दिखाया गया है यहाँ पर। ये मिनिएचर ट्रेन दौड़ती है, ये यहाँ से लेकर के मतलब पूरे भारत के बड़े बड़े स्टेशन दिखाए गए हैं मिनिएचर में ना, तो वो आप देख सकते हैं मिनिएचर यहाँ पर ये। और ये रेलवे के क्रॉसिंग वाले फाटक, ये तो लगभग सभी नहीं देखे होंगे। और ये है पटियाला स्टेट मोनो रेल, जो कि सिर्फ पटियाला के लिए ही चलाई गई थी, स्पेशल ट्रेन है ये। और इसके अंदर में जो बोगी है ना वो सिर्फ एक सिंगल बोगी है ये। अब ये किसी एक खास परिवार के लिए चलाई गई या किसके लिए। और ये है मैसूर के महाराजा का सैलून, रेलवेज के अंदर में चलता फिरता सैलून। तो मुझे लगता है उस टाइम पर लोग सैलून के शायद ज़्यादा ही शौकीन रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कोचेज है जिनमें सैलून रहा है। तो ये एक और सैलून, प्रिंस ऑफ वेल्स सैलून। तो मतलब सैलून के कोचेस उनकी भरमार है यहाँ पर। और ये है नीलगिरी कोच, आई थिंक सो ये भी बड़ा कुछ रिच इतिहास होगा इसका भी ज़रूर, नीलगिरी कोच का, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है बड़ा वो कुछ राजा महाराजा टाइप से ना, क्योंकि ओपन बोगी है एकदम से नीलगिरी कोच की। और ये रही इसकी डिटेल्स जिसको आपको यहाँ के पढ़ना होगा। 1914 के अंदर में ये बना था। तो अभी चलते हैं फाइनली मेन म्यूजियम के अंदर में और चल के अंदर एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या है यहाँ देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये है एक इंजन जिसका नाम है स्टीम लोकोमोटिव BLR 55G क्लास। तो इस टाइप के बहुत सारे मिनिएचर्स आपको इंजन के देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर। उसी के ऊपर में है स्टीम लोकोमोटिव WB 7397।
तो इस टाइप के मिनिएचर्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। और फिर है एक और मिनिएचर जिसका नाम है स्टीम लोकोमोटिव MSM 777W क्लास। आप देख सकते हैं ये। और ये सभी मिनिएचर्स के ओरिजिनल इंजन आपको देखने के लिए इस म्यूजियम में मिल जाएंगे, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं बहुत करीब से और जान सकते हैं इनका इतिहास। और साथ ही यहाँ पर देखिए ये 2 मिनिएचर्स और हैं, जिसमें हम अब नीचे वाले को देखते हैं। तो नीचे वाला है कंपोजिट कोच BNWR 247 फर्स्ट क्लास। तो ये फर्स्ट क्लास कोच है उस टाइम का। और ये है GIP-1 इंजन है कोई ये, और आई थिंक सो कुछ कोयला वगैरह पीछे से भरा हुआ है इसके अंदर में। तो ये है, और ये है पीछे फेरी क्वीन दिल्ली अलवर, ओके, जो फेरी क्वीन चला करती थी दिल्ली में, उसका इंजन है ये, उसका मिनिएचर इंजन। तो ये भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। और फिर वहीं आपको ट्रेन के अंदर में कई बार लोग सोचते हैं कि ब्रेक कैसे लगती होंगी, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई गई हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पे, ये है स्टीम ब्रेक वॉल्व MKV। तो इसी को प्रेस करके ब्रेक लगाई जाती है ट्रेन के अंदर में, और यही है उसका पूरा मैकेनिज्म। ये है कटआउट वॉल्व, और ये है इंजेक्टर। तो ट्रेन के बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स भी आपको देखने के अलग अलग यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये है यार्ड, जहाँ पर ट्रेन का मेंटेनेंस का काम होता है। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंटेनेंस के अंदर में कैसे ट्रेन को हैंग कर दिया जाता है। सोचो इतनी भारी ट्रेन को हैंग करने के लिए मशीन भी कितनी हैवी लगती होगी। तो ये मशीन का भी ऊपर में नेचर दिखाया गया है कि मशीन कैसी होती है वो। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। मतलब जो हम सोचते हैं कभी ट्रेन के बारे में कि ट्रेन कैसे काम करती है, या ट्रेन के अंदर में कैसे मैकेनिज्म होते हैं, वो मैकेनिज्म सब आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो आप ये हैंग किया हुआ पार्ट देख रहे हैं ना, ये इसी ही नीचे वाले पार्ट का ही पूरा ऊपर का हिस्सा है। ये पूरी एक ही ट्रेन है। आधा हिस्सा ऊपर हैंग कर दिया गया, उसको इंजन को खोल दिया गया। अभी इंजन के मेंटेनेंस के लिए दिखाया गया कि कैसे इंजन को खोल के उसका मेंटेनेंस किया जाता है। और वहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगी वंदे भारत ट्रेन। ये देख सकते हैं वंदे भारत ट्रेन, पूरी ट्रेन दिखाई गई है यहाँ पर, उसका मिनिएचर है ट्रेन का। तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग वंदे भारत ट्रेन का मिनिएचर। और ये जो ट्रेन ना, ये थोड़ी ऊपर से ट्रांसपेरेंट आप देख सकते हैं, ये जिसमें कि आप ऊपर से ये रही सीट्स वगैरह सब देख रही हैं कि कैसी सीट्स है अंदर से। और इधर में भी एक और इंजन का जो मिनिएचर है वो रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब मिनिएचर्स हैं यहाँ पर, सैकड़ों मिनिएचर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि इंडियन रेलवे की जो हिस्ट्री है ना, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी। ये आप देख सकते हैं, ये मिनिएचर है, बड़ा यूनिक है ये वाला मिनिएचर तो अपने आप में ही। ये क्या है, डेक्कन क्वीन। अरे यार बड़ी फेमस ट्रेन है ये डेक्कन क्वीन। मैं कहूँगा अपनी लाइफ में हर किसी को एक बार इसकी राइड जरूर लेनी चाहिए, डेक्कन क्वीन की। आई थिंक सो ये पूना वाले ट्रैक पर चलती है, और मैं भी बहुत जल्दी इसकी राइड करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा इसके बारे में क्या इसका एक्सपीरियंस रहता है। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है इसका। मैंने ट्रैवल नहीं किया है, बट सुना है कि इसका एक्सपीरियंस बहुत 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 अमेजिंग होता है। ये वाले कोचेस तो शायद मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों ने देखे हुए होंगे। ये कोचेस तो अभी कुछ टाइम पहले ही बंद हुए हैं, और इसकी फुल फॉर्म हुआ करती थी जो मुझे भी आज पता चली है, निजाम स्टेट रेलवे कोच। और यहाँ पर भी है काफी सारे कोचेस के मिनिएचर, क्योंकि बैंगलोर दिल्ली एयर कंडीशन सेकंड क्लास कोच दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इस टाइप के कोचेस भी अभी कुछ टाइम पहले ही बंद हुए हैं। ये जो AC में इस टाइप के कोचेस चलते थे, अभी भी हैं, कुछ कुछ रूट्स के ऊपर में चलते हैं अभी भी, मतलब 100% तो बंद नहीं हुए हैं। इधर में ये 3 टायर है एयर कंडीशन कोच का, ये क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस दिखाई गई, सेम एज इट इज है अभी भी आज के डेट में भी। जिसने ट्रैवल किया होगा वो इससे रिकनेक्ट कर रहे होंगे जरूर। और नीचे में है फिर ये एयर कंडीशन कोच WR 1735। ये शायद अब नहीं दिखते हैं, ये वाले कोचेस जो है ना, ये कोचेस आज की डेट में नहीं है। और यहाँ पर एक और मिनिएचर दिखाया गया है जो कि सैलून है, चलता फिरता सैलून रेलवे का। ये अभी तो शायद नहीं मिलते हैं अब ये देखने के लिए, बट ये अंग्रेजों के टाइम का शायद है ये। और अगर किसी ने देखा हो या किसी को नॉलेज हो कि अभी भी कहीं पर चल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद में
आज की सबसे फेमस ट्रेन जो टॉय ट्रेन है कालका शिमला, ये आज भी चलती है आई थिंक सो, बट ये वाले कोचेज़ नहीं है उसके अंदर में, और उसके कोचेज़ जो हैं अब चेंज कर दिए गए हैं। तो कालका शिमला रूट जो है बहुत फेमस रूट है ये, और टॉय ट्रेन का ही रूट है ये, जहाँ के व्यूज़ देखने के लिए लोग इस ट्रेन में जाते हैं। चलती तो बहुत स्लो है, बट लोग इसके व्यूज़ के लिए जाते हैं यहाँ पर। और फिर वहीं नीचे में आप देख सकते हैं, ये है GIPR फर्स्ट क्लास विद सर्वेंट रूम। अच्छा, तो सोचो ये तो एक चलता फिरता होटल है, ये ट्रेन ही है जिसके अंदर में सर्वेंट रूम भी साथ में दिया जा रहा है। और ये है गार्ड रूम। गार्ड रूम आप लोगों को मैं बता दूं, गार्ड वैन बोलते हैं वैसे इसको रेलवे की लैंग्वेज में, बट नॉर्मली गार्ड रूम भी बोल दिया जाता है। तो गार्ड वैन जो है ये मालगाड़ी के पीछे लगी होती है, जिसके अंदर में रात भर दिन भर 24 घंटे गार्ड अकेला बैठा रहता है। भाई मैं सैल्यूट करता हूँ इन गार्ड्स को, जो कि अकेले इतना लंबा सफ़र तय करते हैं, दिन में रात में अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं रेलवे के गार्ड्स। तो सैल्यूट है इन गार्ड्स को, और बहुत ही बहादुरी का काम है ये है क्रेन्स, जो कि कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के काम में आती हैं। नॉर्मली इतनी बड़ी क्रेन्स मार्केट में नहीं मिलती हैं इजीली कहीं देखने के लिए, बट रेलवे इतनी बड़ी बड़ी क्रेन्स यूज़ करती हैं। आप देख सकते हैं एक और क्रेन है नीचे में, जो कि 120 टन है, और जो अभी हमने पहले वाली देखी थी वो 10 टन है। तो ये 120 टन की क्रेन, सोचो यार कितना कितना हैवी क्रेन होगी रियल में देखने में, मिनिएचर इतना बड़ा है इसका तो। और जो हम पेट्रोलियम जो यूज़ करते हैं, डीजल पेट्रोल गैसेस, इस टाइप के वैगन्स के अंदर में एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट की जाती हैं, रिफाइनरीज के अंदर में पहुंचाई जाती हैं, तब उन रिफाइनरीज से वो हमारे तक पहुंचती हैं, वो उन ट्रक्स के थ्रू पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल पंप से फिर हम फिल करवाते हैं अपनी गाड़ियों में। तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है इन पेट्रोलियम्स के लिए भी। और हमारी गवर्नमेंट जो है हमारी कंट्री की बहुत मेहनत कर रही है इस टाइम पर। देश के अंदर में सबको पता है कि पेट्रोलियम की गैस की बहुत किल्लत चल रही है, बट फिर भी सैल्यूट है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है इन चीज़ों को। पर बुलेट ट्रेन का मॉडल भी दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बुलेट ट्रेन जो फ्यूचर में आने वाली है वो कैसी दिखेगी, उसका एक मॉडल यहाँ दिखाया गया है ये। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें हमने आपको पूरे डिटेल के अंदर में बताया रेलवे म्यूजियम के बारे में, जो कि दिल्ली के अंदर में स्थित है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले व्लॉग में।